दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कन्हान के शहर अध्यक्ष राजेश यादव जी और कन्हान और पिपरी जो क्षेत्र है उससे आप एक संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस के। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे परिस्थिति है और आपके जो अब तक आपने काफ़ी विकास किया हुआ है, सतत विकास भी शुरू है आपका, तो क्या मुद्दे लेके आप जनता के समक्ष जाने वाले उस बारे में तो बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि भाई आपने कन्हान के बारे में ये सब जानने की कोशिश किया। हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के माध्यम जो काम करते हैं, माननीय सुनील जी केदार, हमारे खासदार श्याम कुमार जी बर्वे और हमारे नेता राजेंद्र जी मुलक, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कांग्रेस के पक्ष का। कन्हान के अंदर में आज 10 साल हो गया नगर परिषद गठित होकर। इसके पहले भाजपा की सत्ता थी, उसके बाद में सेना की सत्ता हुई, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो कन्हान को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। आज कन्हान में आठवड़ी बाज़ार की समस्या है, साप्ताहिक बाज़ार की समस्या है, शौचालय की समस्या है। यहाँ पे काफ़ी जैसे बोला जाए तो रहने के लिए जो कच्चे जो लोगों के दुकानदारियाँ है, वो भी जो फुटपाथ वाले उनके भी समस्या है, उनको भी आज तक पक्की दुकान नहीं दे सकी। और अनेक बस स्टॉप की समस्या है, अनेक समस्या से कन्हान के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पहले जो सत्ता में जो रहे लोग जो है, उनके यानी गली से लेकर दिल्ली तक के उनकी सरकार थी। जैसे कन्हान में नगर अध्यक्ष थे, उनका आमदार था, उनका खासदार था, उनकी सत्ता महाराष्ट्र में भी थी और सेंटर में भी थी। परंतु जो चीज़ की जो व्यवस्था, जो चीज़ उन्होंने कन्हान को सुख सुविधा देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, उससे कन्हान वंचित रही है। हमारी कन्हान वासियों से इस बार यही रिक्वेस्ट है, विनंती है कि भाई परिवर्तन करके इस बार अगर कांग्रेस को चांस दिया गया तो ये जो समस्या है जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर कांग्रेस की तरफ से अगर मुझे उम्मीदवारी दी गई, मुझे इतने साल का वहाँ का अनुभव है, अभ्यास है, और उस नाते से मेरी बहुत सोच है। तो मैं भी जैसे फिल्टर प्लांट जो बन के पड़ा हुआ है, आज 7-8 साल हो गए, उसको आज तक पानी चालू नहीं किया गया। तो पहले तो 6 महीने के अंदर में लोगों को फिल्टर का पानी हम स्वच्छ पिलाएंगे, ये हमारा पहला 6 महीने के अंदर। उसके बाद में जो साप्ताहिक की जो बाजार की समस्या है, 1 महीने के अंदर समस्या सॉल्व करेंगे हम। और जो आठवड़ी बाजार की समस्या है वो भी हम 1 महीने के अंदर सॉल्व करेंगे। और जो शौचालय जो कन्हान में जो लोगों को, महिलाओं को जाने के लिए जो प्रॉब्लम होते हैं, तो वो 3 महीने के अंदर हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो कच्चे जो फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जो पक्के मकान देने हैं, दुकानें, तो वो भी प्रयास करके हम 1 साल के अंदर उनको पक्के दुकानें बना के देने का हम लोग संकल्प, ऐसा हमारे जो वचननामा रहेगा उसके अंदर देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नगर परिषद के अंदर के जो काम है जो कर सकते हैं। अब जो बड़े जो काम है, जो बस स्टॉप हो गया, ये होगा, जो बाकी के जो काम है वो तो हमको शासन से ये करके सब करना पड़ेगा। तो हमारा ये आगे का प्लान है। अभी आज की स्थिति में देखा गया कि कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है। अभी कांग्रेस ने जो नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़, जी सर, और दूसरी बात जो फर्जी मतदान का जो मुद्दा है, जी सर, काफी उसको हाईलाइट किया गया है। जी सर। तो आप ये बताइए, ये सब सिचुएशन को देखते हुए जो नगर परिषद कन्हान है उसमें कांग्रेस का काफी वर्चस्व बढ़ रहा है, तो आपने जैसे विकास के काफी मुद्दे बताए हुए, जी सर, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे बहुत कठिन संघर्ष है एक प्रकार से, जी सर, तो किस तरह से आप अपने आप को लोगों को पटा के दोगे कि मतलब कि यहाँ पे विकास आपके जरिए होगा ही, थोड़ा उस बारे में बताइए। अभी कैसा है कि यहाँ पे जो सेना का जो राज्य मंत्री हमारे यहाँ पे आशीष जायसवाल साहब जो है, और वो स्ट्रांग लोग हैं इस समय सेना के, उनकी सत्ता है मुंबई के अंदर में। परंतु हमें एक इस बार कांग्रेस को, हमको सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमको एक हिंट बोलेंगे कि हमारे को एक खासदार के रूप में जो श्याम कुमार जी बर्वे मिले हैं, वो युवा है, एक्टिव है और लोगों के कामों को अच्छा समझ रहे हैं, कर रहे हैं। अब कन्हान में जैसे कि यहाँ पे शमशान घाट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़ झगड़ के शासन की तरफ से शमशान घाट उन्होंने सैंक्शन करवा लिया है। ऐसे हम उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में जो हमारे जो नेता लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनके नेतृत्व में हम जो काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके हम दिखाएंगे। जातीय समीकरण का कितना फायदा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे नगर परिषद में, और दूसरी बात आपका एक जनमानस में क्या मैसेज होगा? अभी सर कैसा है कि हमारा ये जो इलेक्शन है लोकल इलेक्शन है। अगर जाति समीकरण अगर होता तो आशीष जायसवाल 5 बार से आमदार नहीं होते, क्योंकि यहाँ कन्हान की और जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता जो है वो विकास पुरुष को चुन के देती है। इसीलिए जाति समीकरण नहीं बोलेंगे, ये लोकल इलेक्शन है, इसको सब आदमी का लोकल इससे रिलेशन होता है। इसीलिए इसके अंदर में कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जाति समीकरण का ही होने वाला करके। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करने वाला अच्छा जो चेहरा है उसको लोग मतदान करेंगे।
संभवित के रूप में और कांग्रेस के आप एक चर्चित चेहरे के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, जी सर। तो आपका क्या एक लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को जीत के लाए यहाँ से? अभी कि जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पे 93 से लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं 7वीं बार इस बार जो इलेक्शन में लड़ूंगा, 8वीं बार लड़ूंगा, और मैं आज तक अभी कभी इलेक्शन में हारा नहीं हूँ। मैं हमेशा 7 बार से जीता हूँ। मैं ग्राम पंचायत 3 बार जीता, सरपंच रहा, पंचायत समिति मेंबर रहा, और अभी 2 बार से जो नगर परिषद, दोनों बार मैं नगर परिषद चुन के आया हूँ। इसीलिए कनान की जनता ये चाहती है कि भाई अनुभवी आदमी है और एक्सपीरियंस है इस आदमी को, तो वहाँ जाने कोई नया आदमी कोई जाएगा तो उसको समझने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए पुराने आदमी को जो व्यक्ति है, जिनको सब कुछ समझता है, उनको चुन के दिया जाए तो गाँव का विकास बहुत फास्ट होगा। तो ये थे कनान के शहर अध्यक्ष राजेश यादव, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भी है, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा ऐसी उम्मीद भी जनता लगा के बैठी है। और आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए बातचीत किया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद।